हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज इस मूवी के अंतर्गत हम आपको जो मूवी दिखाने वाले हैं उसका नाम होगा, उसका शीर्षक होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 10वीं की एनसीईआरटी बुक से जो संपूर्ण कॉन्सेप्ट सीख रहे थे उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे थे और उसके कुछ हल प्रश्न को भी हम देख रहे थे। इसे जितने भी पूरे बुक के सभी चैप्टर से मैंने बताया था कि समझते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न को कुछ सोल्व करते हुए। इसे एक दो बार देखने के बाद अब स्वयं प्रश्नों को हल करेंगे, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स देखते हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके कुछ भागों में बांट करके यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर देखते हैं, तो ये व्यापक रूप इसका हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दूसरे नंबर पर समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना हम सीखेंगे। तीसरे नंबर पर हम समीकरणों के गुणांकों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जानेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एक तल में प्रतिबंधों पर आधारित रेखाओं का आलेख हम जानेंगे। फिर समीकरण युग्म का बीजगणितीय विधि से हल जानेंगे, जो कि तीनों विधि शामिल होगा। और लास्ट में हम इसका अनुप्रयोग देखेंगे, अर्थात मौलिक संकल्पना फंडामेंटल जो इसकी समझ है हम समझ लेंगे। उसके बाद प्रश्नों का हल करना भी सीखेंगे। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे अच्छा लगेगा तो आप अपने जितने भी स्टडी मटेरियल्स जो ग्रुप होंगे वहाँ पर आप शेयर कर देंगे, इस लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आगे चलते हैं हम इस कड़ी में बढ़ते हुए। तो अब हम क्या देखते हैं कि यह जो चैप्टर लिया गया है यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक एक करके इस विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आप एक एक चीज़ बात समझाऊं। यहाँ पर हम देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर कहने का मतलब कि इसमें चरों की संख्या दो होगी और वह एक रैखिक समीकरण होगा। और समीकरण युग्म है फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि दो समीकरणों का एक जोड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। वह समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ पर क्या होगा तो ए कॉमा बी और सी वास्तविक संख्याएं होंगी और ए और बी दोनों शून्य नहीं होंगे। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि एक समीकरण हम ले लेते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में अगर रखेंगे तो ए बी सी जो आपको कांस्टेंट के रूप में दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होंगी और ए और बी का मान कभी भी शून्य के बराबर निश्चित रूप से नहीं होगा। तो जो चर एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, इसमें एक रैखिक समीकरण कहा जाएगा। आगे चलते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स बाई इस तरह से हमें प्राप्त होगा। इस तरह से हम निरूपित करेंगे तो समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। आगे बढ़ते हैं। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि रैखिक समीकरण का एक जोड़ा। तो यहाँ पर जैसे हम देखे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रैखिक समीकरण था, चूंकि एक युग्म बन गया तो इसलिए जो यहाँ पर हम ए बी सी देख रहे थे इसे हम a1 a2 से सूचित करेंगे क्योंकि जो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक समीकरण हो जाएगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण 1 और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण 2। यह समीकरण का एक युग्म प्राप्त हुआ अर्थात एक जोड़ा समीकरण हो गया, जहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं अर्थात रियल नंबर हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए और इसका एग्ज़ाम में भरपूर फ़ायदा उठानी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक तल में यदि दो रेखाएं हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना
हो सकती है। कहने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो 3 कंडीशन आपको दिख रहे हैं, 3 पॉइंट में जो लिखा हुआ है, तो अगर एक तल में अर्थात समतल में 2 रेखाएं होंगे तो इन तीनों में से कोई एक ही संभव होगा। जैसे एक, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर या तो प्रतिच्छेद करेगा जब समतल में कोई सरल रेखा होगा। दूसरे नंबर, अगर ऐसा नहीं हो तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समानांतर होंगे जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो। या फिर दोनों रेखाएं समपाती होंगे। पहला कंडीशन के अनुसार देख लीजिए, क्या तो एक रेखा इस तरह से है और एक रेखा इस तरह से है और ये समतल में, मैं बार बार बोल रहा हूँ समतल में, तो इसका मतलब है कि एक कटान बिंदु होगा। अगर इस तरह से नहीं होगा तो एक सरल रेखा ऐसे और एक तरह सरल रेखा है, अर्थात एक दूसरे के समांतर जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। और तीसरा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो समपाती होंगे, अर्थात एक ही रेखा पर दूसरा भी होगा। यही 3 कंडीशन हो सकता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमें क्या समझना है। तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। जो भी 10वीं बोर्ड की एग्ज़ाम होगी मैट्रिक की, उसमें 5 नंबर के लिए हर साल हर बार निश्चित रूप से पूछता है। तो ये तो आपको अच्छा से समझ करके जाना ही है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके आप परीक्षा में बना पाएंगे, ये मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा पूरा विश्वास भी है। चलिए समझते हैं। 2 चर, तो चर एक x और एक y, चर तो हम जानते ही हैं जिसका मान स्थायी ना हो अर्थात उसका मान बदलता हो तो उसे हम चर कहते हैं। समीकरण युग्म मालूम ही है, एक समीकरण 2 समीकरणों का एक जोड़ा। तो यहाँ पर समीकरण 1 देखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, समीकरण 1 हो गया। और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, इस समीकरण दूसरा हो गया। तो एक समीकरण युग्म हम ले लिए। अब यहाँ देखते हैं, व्यापक रूप में दिए गए समीकरणों को गुणांकों को निम्न रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त परिणाम के आधार पर हमें निष्कर्ष कुछ प्राप्त होते हैं। तो किस तरह का निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह आपको सूत्र के रूप में भी कार्य करता है, हर वर्ष एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता है। तो शर्त यहाँ पर देख लें कैसा रहेगा। तो रहेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, क्या रहेगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हल की संख्या का होगा तो एक और केवल एक हल ही होगा, एकदम फिक्स है, रट जाओ, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तब क्या होगा तो युग्म अविरोधी कहलाएगा या संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या तो युग्म अविरोधी कहलाएगा या संगत कहलाएगा। कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तब। चलिए दूसरा कंडीशन में क्या होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात x का गुणक, y का गुणक और जो कांस्टेंट, तीनों अगर समीकरण युग्म का हम इस रूप में रखें बटा के रूप में, तो इसका जो हल होंगे वह अनगिनत हल होंगे। क्या है, अनगिनत हल होंगे। और युग्म क्या होगा फ्रेंड्स, तो युग्म आश्रित कहलाएगा। तीसरा नंबर में देखते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन यह c1/c2 के बराबर अगर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। और युग्म क्या कहलाएगा, तो युग्म विरोधी कहलाएगा या असंगत कहलाएगा। इसको निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, एक दो बार दोहरा करके देख लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक बात और बता रहा था कि यहाँ जो आप a1/a2 b1/b2 देख रहे हैं, यह क्या है, कहीं आपको समझ में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स a1 था यह समीकरण 1 का गुणक था, और b1 जो था समीकरण 1 का ही y का गुणक हो गया, और c1 तो अचर था, कांस्टेंट था। ठीक है, और दूसरे समीकरण में हमने क्या देखा था कि a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो दूसरे समीकरण का चर x का गुणक a2 और दूसरे समीकरण का ही चर y का गुणक b2 और कांस्टेंट इसका c2 था। यही इस रूप में यहाँ पर प्रयोग
किया गया था। ठीक है, अब इससे संबंधित और भी हम कुछ विशेष आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमको क्या देखना है, समझना है। सारी बातें दोनों समीकरण युग्म से ही जुड़ी होगी, इसलिए आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको हम समझाते हैं किस तरह से समझना है। तो देखिए कॉलम के रूप में कितने भाग में डिवाइड किया गया है। एक में क्रम संख्या दिया हुआ है, दूसरा रेखा का युग्म है, तीसरा में उसका a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनुपात की तुलना किया गया है इस कॉलम में, और यहाँ ग्राफीय निरूपण बताया गया है क्या होगा, और बीजगणितीय निरूपण इस कॉलम में बताया गया। एक एक करके हम लोग पूरे बात को समझते हैं, देखते हैं, और इस कड़ी में हम नंबर 1 चलते हैं। तो यहाँ पर रेखा का युग्म क्या है, तो x - 2y बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x + 4y - 20 = तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि एक समीकरण युग्म जो हमें है, तो इससे संबंधित बातों को हम जानकारी लेंगे, समझेंगे कैसे। तो यहाँ पर a1/a2 वाले कॉलम में 1/3 लिखा मैंने। क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण जो एक आपको दिख रहा है तो x का गुणक तो 1 है, और समीकरण 2 जो है तो इसमें x जो चर है उसका गुणक है 3। कहने का मतलब कि a1 के जगह पर समीकरण जो ये एक था इसमें 1 हो जाएगा, और समीकरण जो 2 था इसमें a2 के जगह पर 3 है, इसलिए 1/3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड में, तो b1/b2 यह क्या हुआ, तो b1 के जगह पर यहाँ -2 था समीकरण 1 में, और 2 में क्या है, b2 के जगह पर 4 था, तो -2/4 लिख दिया। अब इस कॉलम में देखते हैं c1/c2 में, तो यहाँ पर 0/-20 क्यों हुआ, तो चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट 0 ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, चर x और y में है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है, अर्थात 0 हो गया c1। और c2 के जगह पर हम देखते हैं तो यहाँ पर -20 है, इसलिए -20 हो गया c2। अब फ्रेंड्स आप साफ देख रहे होंगे, अनुपात की आप तुलना कीजिए, तो a1/a2 कहने का मतलब 1/3, और b1/b2 से यहाँ पर देखते हैं तो -2/4 है। अगर इसको कैंसिल भी करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा तो -1/2, अर्थात 1/3 -1/2 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर यह अनुपात की तुलना करने पर हमें पता चला कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इस रूप में होता है मेरे दोस्त, तो उस ग्राफीय निरूपण में हम क्या कहेंगे, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। जो सरल रेखा जो होगा, दो सरल रेखा वह एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करेगा। बीजगणित में इसका निरूपण किस रूप से करेंगे, तो केवल एक हल होगा, और एक हल होने के कारण इसे हम अद्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर जब देखें तो एक समीकरण है 2x + 3y - 9 = 0, और दूसरा समीकरण है 4x + 6y - 18 = 0। यहाँ पर भी a1/a2 देखते हैं फ्रेंड्स, तो a1 के जगह पर तो 2 हो गया, a2 के जगह पर 4, तो 2/4 हो गया। जब इसमें देखते हैं सेकंड में कॉलम में, तो यहाँ पर है आपको b1 के जगह पर +3 हो गया, और b2 के जगह पर 6 हो गया, तो 3/6 हो गया। c1/c2 के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, तो -9 हो जाएगा, c1 के जगह पर, c2 की जगह पर -18 हो गया, तो ये लिख दिया। अब अनुपात की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए ना, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए तो 2 हो गया, और 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, -18 हो जाएगा 2। तो निश्चित रूप से सभी 1/2 के इक्वल हो रहा है। कौन कौन सा पार्ट, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो रहा है। इसलिए ग्राफीय निरूपण में हम क्या कह सकते हैं कि यह समपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं फ्रेंड्स, तो समपाती हैं। और तब इसका हल क्या होगा, तो इसका हल अनगिनत हल होगा। कितने, अनगिनत हल होंगे। अब एक और रह गया है, इसे भी हम समझें, यह क्या कह रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं तीसरे नंबर में कि समीकरण एक कहता है x + 2y - 4 बराबर 0, और 2x + 4y - 12 = 0। निश्चित रूप से इस कॉलम में हम देखेंगे तो a1 के जगह पर 1 हो जाएगा,
और A2 के जगह पर यहाँ से 2 हो गया। अब B1 बाई B2 के जगह पर देखते हैं तो यहाँ से तो 2 हो जाएगा B1 के जगह पर, B2 की जगह पर 4 हो गया तो 2/4। C1 बाई C2 देखते हैं फ्रेंड्स तो -4 हो गया और C2 के जगह पर -12 हो गया। अब यह जो देखते हैं कि 1/2 और 2 से 2 ये कैंसिल करेंगे तो यह भी 1/2 हो जाएगा, अर्थात A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 4 से 12 कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात 1/3। तो C1 बाई C2 A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। अगर नहीं रहेगा फ्रेंड्स तो हम इसका ग्राफीय निरूपण क्या बताएंगे, तो समांतर रेखाएं होगा। कैसी होगी, तो इस तरह से समांतर रेखाएं होगी, दूसरे को कभी नहीं काटेगा। और बीजगणितीय निरूपण में इसको क्या देखेंगे, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बातें मैंने आपको बताई समझाई एक बार फिर से खुद से 1-2 बार वीडियो देखने के बाद देखकर समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे आगे, तो अब जो मैंने आपको बताया वह उदाहरण के जरिए जांच करके हम देखेंगे। तो समीकरण युग्म एक लेते हैं, x + 3y बराबर 6 और दूसरा 2x - 3y = 12। दूसरा समीकरण कहता है कि संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये खुद समीकरण, ये जो प्रश्न है, उदाहरण है, ये कह रहा है कि संगत होगा। तो संगत होगा तो इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में ये संगत होगा कि नहीं। हल की शुरुआत करते हैं। समीकरण 1 और 2 को ग्राफ खींचने के लिए हम प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करते हैं जो सारणी में दिया गया है। किस तरह से, तो एक कॉलम में x और दूसरे में हम 2 मान लेंगे। किस प्रकार से, तो समीकरण 1 को हम देखते हैं। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर तो हम लिख सकते हैं आपको 6 - 3y, और फिर इससे हम अगर y बराबर करना चाहें तो हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 - x/3, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पक्षांतर करने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि समीकरण 1 में हम क्या रखेंगे, तो मान रख के कुछ देखेंगे, छोटी ही मान रख करके देखेंगे कि y हमें क्या प्राप्त होता है। तो x के जगह पर समीकरण में अगर आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर आपको आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ गया। फिर उसी तरह समीकरण 1 में ही अगर हम x के जगह पर मान 6 रख देंगे तो फ्रेंड्स y के जगह पर हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम क्या देखेंगे, समीकरण 2 के पे देखते हैं। तो दूसरा समीकरण था 2x - 3y बराबर 12। तो इसमें x है एक में और नीचे y रखते हैं। तो x के जगह पर फ्रेंड समीकरण 2 में हम जब 0 मान रखेंगे तो निश्चित रूप से y का मान -4 आ जाएगा। और फिर x के जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो y के मान हम यहाँ से -2 प्राप्त हो जाता है। जब इस तरह का कंडीशन हो गया तो हम क्या करेंगे कि एक ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को किस रूप में लेके, ए पॉइंट के रूप में जिसका नियामक 0 और 2 हो जाएगा, और बी कितना हो गया, तो 6 और 0, इससे 2 नियामक हमें प्राप्त हो गए। और इसे ए बिंदु, बी बिंदु और पी बिंदु, इसको हम मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 0 -4, और क्यू बिंदु का इसका जब नियामक मान लेते हैं तो बिंदु 3 और -2 हमें मिलता है। और बिंदुओं को मिलाकर ए बी और पी क्यू की आकृति को हम बना देंगे तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब किस रूप से बनाएंगे इसमें हम नीचे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं कि ग्राफ पेपर पर ले करके x और ये x' खींच लेते हैं और y और y' ये ले लेते हैं। अब जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ था x + 3y समीकरण का, a पॉइंट 0, 2 और b पॉइंट 6 और 0, तो ये दोनों को ले करके हम एक खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त होता है। दो बिंदुओं को ले करके एक सरल रेखा जब खींचते हैं तो इस रूप से प्राप्त होता है। और फिर जो समीकरण 2x + 3y का हमें जो 2 पॉइंट प्राप्त हुए थे p और q, तो p तो 0 - 4 था तो यहाँ पर एक पॉइंट बना, और
मेरा जो क्यू था वह था आपको 3 और -2, तो यह पॉइंट प्राप्त हुआ। ये दोनों को लेकर के सरल रेखा खींचते हैं तो यह आ करके यहाँ पर कैंसिल करता है बी पॉइंट पर, जो कि जिसका नियामक कितना है फ्रेंड्स, तो 6 और 0 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेखा ए बी और पी क्यू में एक उभयनिष्ठ बिंदु कितना प्राप्त हो गया हमको, तो 6 और 0। इसलिए समीकरण युग्म का हल कितना हो जाएगा, तो x = 0, y = 0, अर्थात समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, निश्चित रूप से यह संगत होगा। तो इस रूप से हमें क्या करना था, तो हमें ग्राफीय विधि से हल करके बताना था। और यह निश्चित क्वेश्चन आपको 5 नंबर में हर बार पूछता है। तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि 1-2 बार आप देख लीजिएगा और फिर से अपने से प्रश्नों को हल करके देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कहीं भी किसी भी प्रकार से, तो आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आई। चलिए, अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। इसी तरह का वीडियो आगे भी पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।